हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई कुछ बढ़िया बढ़िया टिप्स लेके हमेशा की तरह। तो चलिए फर्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट टिप्स है वो बैग की है कि जब हमारे पास अगर क्लचर बैग या फिर कोई भी लेदर या दूसरे मटेरियल का बैग है जो जो कैसे हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसमें क्या करें, आप वैसलीन इस्तेमाल करें। तो खास करके लेदर की जो बैग होती है, पीयू लेदर, इस बैग का क्या करें, आप वैसलीन लें। और वैसलीन लेते हुए पहले तो लगा ले, और एक कॉटन ले या फिर कपड़ा ले और इसको अच्छी तरह से इस तरह से पोंछ लेते। इससे क्या होगी, इसके ऊपर जो गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी, साथ में शाइनिंग आ जाएगी। और जो इसकी क्वालिटी कैसे हो जाती है, तो वो फिर से बेटर क्वालिटी हो जाती है। तो लेदर में या फिर पीओ मटेरियल में आप जब भी वैसलीन इस्तेमाल करेंगे तो इंस्टेंटली आप देखेंगे कितना क्लीन हो गया है। तो कभी आप बाहर जा रहे हो तब क्या करें, आप इस तरह से बैग को साफ़ कर ले। तो जो बैग है वो अच्छी दिखेगी, हाथों पे भी अच्छी लगेगी, इवन कपड़े ड्रेस के साथ जब मैच करके लोगे तो तब भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से अगर पुरानी आपकी जो बैग या क्लचेस आपकी रखी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोच रहे फेंक देंगे, तो मत फेंकिए। इस तरह से आप वैसलीन का इस्तेमाल करते हो एकदम नया रूप दे सकते, एकदम नई हो जाएगी आपकी बैग और बहुत दिन तक अच्छी रहेगी। और फिर दोबारा गंदा हो जाए तो फिर इसी तरह से फिर वैसलीन का इस्तेमाल करें। तो आशा करती हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद जो टिप्स है फैन, ये मच्छरदानी की है कि मच्छरदानी जब सुबह हम लोग नींद से उठने के बाद जब हम बिस्तर साफ़ करते हैं तो मच्छरदानी को हम इस तरह से रख देते हैं पलंग पर, वो देखने में एकदम अच्छी नहीं लगती है और कैसे ख़राब लगती है। तो इस तरह से नहीं रख के दूसरे एक बहुत अच्छे तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे मच्छरदानी आप अगर घर छोटा भी है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इस तरह से भी आप रखोगे तो आपका बहुत मदद मिलेगी। तो इसके लिए मैंने एक तकिया का कवर लिया है, पुराना कवर हो तो और भी बेटर है, जो ये आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और इस तरह से कवर लेते हुए क्या करें, आपको मच्छरदानी बिल्कुल फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट लपेट के इस तरह से अंदर से भर दे। कि कभी कभी बहुत जनों को फोल्ड करना मच्छरदानी आती नहीं है ठीक से, तो इसका भी यही सॉल्व है, प्रॉब्लम का हल है कि आप बस मच्छरदानी को ले और इस तरह से अंदर में बस घुसा ले, अंदर भर ले, बस ये आपकी रेडी है। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे आप इस्तेमाल रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसी को इसके अंदर मच्छरदानी है, एक बड़ी बात है। और सेकंड बात ये कि गंदी नहीं होगी, क्योंकि बाहर जब हम मच्छरदानी को रखते हैं तो वो धूल वगैरह लग के गंदा हो जाता है और फटने का भी डर रहता है, लेकिन इस तरह से नहीं रहेगा। और एक सुंदर से एक साइड में रख दीजिए, तकिया का भी काम आएगा और साथ में आपका मच्छरदानी किसी को दिखेगा भी नहीं, ना ही फोल्ड करने का झमेला, बस इस तरह से रख दे। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स कि बस डेली आप सुबह निकाले तकिए के कवर को और इसका अंदर भर दे, और जब गंदा हो जाए तकिए का कवर तो उसको जैसे दूसरे तकिया कवर का साफ़ करते हैं उस तरह से साफ़ कर ले, हाथों से धो ले, बस फिर से मच्छरदानी को रखे। तो मच्छरदानी भी इस तरह बहुत दिन जाएगी। तो आशा करती हूँ टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरी की टिप्स की ओर। तो दूसरी टिप्स है साड़ी की। जब हम हैंगर में रखते, भारी शिफॉन साड़ी हो तो क्या होती है ना, तो उस समय ये इस तरह आ जाती है या फिर उस तरह हो जाती है, तो सड़कने लगती है, एक जगह बैठी नहीं रखती है या फिर नीचे से वो गिर जाती है। तो रखते समय बहुत परेशानी आती है और वो अचानक गिरी जाती है, तो रहती नहीं है हैंगर में। तो उसका एक मैं अच्छा तरीका बताऊंगी कि क्या करेंगे। तो वो हैंगर से जो भारी भारी जो साड़ी होती है ना, तो वो ना गिरे, और शिफॉन या फिर कोई होती है सिल्क साड़ी जो इधर उधर हिलने लगती है, तो वो सुंदर से बैठी नहीं रहती है हैंगर में, तो उसका मैं तरीका बताऊंगी आपको। तो इस तरह से आपकी साड़ी ले हैंगर में जो है, और लेते हुए इसमें मैं क्या करूँगी, तो बच्चे के जो सर में जो क्लिप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पुराना अगर क्लिप है या फिर एक्स्ट्रा क्लिप है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से ले और लेते हुए क्या करें ना, इसको आप साड़ी के जो एंड है इस तरह पे हैंगर के जो पास में जितनी हो सके नज़दीक में आप इस तरह से क्लिप लगा दे इस तरह से। इससे क्या होगी, आपकी साड़ी तो फटेगी नहीं, साड़ी में कोई नुकसान नहीं होगी, क्योंकि ये सेफ्टी अच्छी होती है। बालों की लगाते हैं तो ये साड़ी के लिए भी अच्छी है, और इस तरह से लगाने से वो टाइट रहेगी। और जैसे आप इस तरह से लगा दोगे ना, तो वो सरकेगी नहीं और एकदम फिक्स रहेगी। तो इस समय जब आप अलमारी में रखोगे तो एकदम इंटैक्ट रहेगी, वो एकदम आपकी नहीं, वो ख़राब नहीं होगी, नहीं हिलेगी डुलेगी, नहीं नीचे गिरेगी, एक जगह में सही तरीके से रहेगी। देखिए मैं इतने हिला रही हूँ फिर वो सही तरीके से चिपका हुआ है। तो इस तरह से आप रखोगे तो साड़ी काफ़ी दिनों तक अच्छी रहेगी, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी जब अलमारी से साड़ी निकाल रहे हो या फिर रखते समय
इस तरह से आप साड़ी को रखें अलमारी में, एक से एक सब सजा के रखें। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड कि मोजे का इस्तेमाल मैं बताऊंगी आज। की मोजे का इस्तेमाल हम लोग तो कभी पुराने मोजा फेंक देते हैं, लेकिन नहीं फेंकते हुए इसको इस तरह से आप हाथों में पहन के आप इस तरह से घर के शोकेस वगैरह को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हो। आपको इसमें सामान गिरने का डरने का चांस नहीं है, आप ऐसे ही रहेगा। और साथ में अलमारी वगैरह भी इस तरह से कर सकते हो, तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। इतनी जल्दी से क्लीन हो जाती है, क्योंकि मोजे वगैरह बस हाथ में पहनते हैं पुराने मोजे जो कि फेंके हुए होते ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको ना फेंके। देखिए कितने अच्छी तरह से मैला निकली है। और जो रॉड वगैरह ग्रिल वगैरह होती है खिड़की की, वो तो बहुत नैरो होती है, उसमें जगह ज़्यादा होता नहीं है, पतला होता है। तो उसमें भी ये मोजा बहुत अच्छी तरह से हाथों में पहन के आ जाता है, साफ़ करने में बहुत ईजी रहती है। तो इस तरह से आप खिड़की वगैरह भी साफ़ कर सकते हो मोजे से। एक मोजे से काफ़ी ज़्यादा घर के काम हो जाते हैं, आपको ज़्यादा कपड़ा वपड़ा खोजने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट मोजा ही आपका काम पूरा आधा कर देगा घर का काम। बस देखिए मैं इस तरह से सीढ़ी की जो रेलिंग है उसको भी मैं साफ़ करती हूँ। मैं इतनी आसान से हो जाती है ना फ्रेंड्स, क्या बताओ, बहुत आसान से हो जाती है। समय ज़्यादा नहीं लगता है, मेरा टाइम बहुत कम जाता है। जो मुझे ज़्यादा 1 घंटा लगता था वो मेरा उससे बहुत कम 10 मिनट में हो जाता, 15 मिनट में हो जाता है। और देखिए कितना गंदगी वगैरह इसमें आ गई है। और जैसे ही गंदा हो जाए इसको फिर थोड़ा सा हल्का सा वॉश कर ले, फिर दोबारा इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप मोजे को काफ़ी अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। क्लीनिंग में तो बहुत अच्छा काम आता है फ्रेंड्स, तो आपसे इस्तेमाल करें आप इस मोजे को। तो और साथ में अभी दूसरा टिप्स दे रही हूँ, ये है कि हाथों के हैं, जब हम सारा दिन काम करने के बाद, खाना पकाने के बाद हम जब रूम में जाते हैं तो उससे पहले आप क्रीम का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक डेली हैबिट में रखना चाहिए और हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं हाथों का ख्याल रखना। तो क्रीम आप लोशन वगैरह हाथों में लगाइए, तो इससे हाथ बहुत अच्छे रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। और एक डेली हैबिट में बना लें। सभी को पता होती है, लेकिन कुछ कुछ जनों को ये नॉर्मल चीज़ हम भूल जाते हैं। डेली हैबिट में हम हाथों में कुछ लगाना ही भूल जाते हैं। हाथ कैसे हो जाती है, रूखी हो जाती है, इसमें फंगस लग जाता है, क्योंकि पानी वगैरह ज़्यादा हम पकड़ धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। तो क्रीम लगाने से क्या वो इन्फेक्शन कम रहती है, हाथ सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह से आप लोशन वगैरह लगाइए। और बहुत सारे होते हैं जो उनको लोशन पसंद नहीं है, ज़्यादा चिपचिपी लगती है, तो उसका एक तरीका है कि आप 15 मिनट रखें क्रीम, उसके बाद हाथ धो ले। तो ये भी वही तरीका है कि 15 मिनट के बाद जब हाथ धोएंगे तो उससे भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज है। हो सके तो दिन भर रखिए, या फिर 15 मिनट रख के भी हाथ धोने से काम चल जाएगा। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लाभ होगी। तो ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद कमेंट में बताएं आपको कैसा लगेगा। फिर नई टिप्स और नए ब्लॉग के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।